सभी बिजनेस पार्टनर को मेरा सलाम एंड नमस्कार एंड हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम प्लान के रिगार्डिंग कुछ चर्चा करेंगे। हालांकि आप लोग बेटर प्लान लेते हैं और डेली प्लान प्रेजेंटेशन होता भी है, बट अभी मैंने सोचा कि हफ्ते में 2 दिन मैं प्लान खुद प्रेजेंट करूं, और इसी के सिलसिले में मैं आपके सामने आज प्लान प्रेजेंटेशन लेकर के हाजिर हुआ हूं। हो सकता है कि आप लोग नए नए जो भी हमारे बीच में आ रहे हैं उनको कुछ कंफ्यूजन हो प्लान को लेकर के, तो हम नहीं चाहते कि किसी तरीके का कंफ्यूजन हो और आगे वो सेम कंफ्यूजन को आगे डुप्लीकेट करें। तो दोस्तों, अभी हम 61 पार्टिसिपेंट यानी कि 61 बिजनेस पार्टनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, किसी भी सिस्टम के साथ आप जाते हैं, वो सिस्टम आपसे कुर्बानी मांगता है, और वो है आपके समय की कुर्बानी, आपके टाइम की कुर्बानी। आपसे वो कीमत मांगता है कि आप जो चीज चाहना चाहते हैं, जो चीज पाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या नौछावर कर सकते हैं, कितना कुर्बानी दे सकते हैं। बिना कुर्बानी के कोई भी चीज हासिल नहीं होती है दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा बैकएंड में जाएंगे, महाभारत के युद्ध को भी देखेंगे, तो पांडवों ने विजय जरूर हासिल की और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण भी थे, बट कुर्बानी उन्होंने भी दी है, तब जाकर के उन्होंने वो विजय को हासिल किया है। तो हमें इस सिस्टम से या हमारे पूर्वजों से, हमारे माता पिता से हमें ये सीखना है, उनको देख करके ये चलना है कि हर एक इंसान जो भी सिस्टम को, जिस भी सिस्टम को कुर्बानी देता है अपने समय की, अपनी मेहनत की, वो 100% सक्सेस होता है। कभी भी कोई अकेला इंसान सक्सेस नहीं होता है। उसकी सक्सेसियत के पीछे लोगों का हाथ होता है, लोगों का साथ होता है। जब तक लोग आपके साथ नहीं आएंगे, आप अकेले सक्सेस नहीं हो सकते हैं। बट आपके सक्सेस होने के लिए ये जरूरी है कि आपका लेना, उसके बारे में नई नई बातें सीखना, ये कर रहा है। आप अगर किसी को सपना दिखाते हैं, जिस जो भी व्यक्ति है जिसको भी आप सपना दिखा रहे हैं, वो 100% आपको पहले से वॉच करता है कि ये आदमी जो मुझे सपना दिखा रहा है, वो अपने लक्ष्य के प्रति कितना प्रतिबद्ध है। अगर मैं आज किसी लक्ष्य पे काम कर रहा हूं और एक आदमी मेरे को विजिट कर रहा है, देन मैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उस लक्ष्य से हट रहा हूं, देन वो आदमी सोचता है कि जब ये खुद इस पे सक्सेस नहीं है तो मुझे क्या सक्सेस करेगा। क्या आप चाहेंगे ऐसे शिक्षक के साथ अपने बच्चों को पढ़ाना जो खुद शिक्षित नहीं है, या खुद पढ़ाना नहीं जानता है, या खुद क्लास में आकर के रेगुलर नहीं पढ़ाता है? क्या आप ऐसी ऐसी स्कूल में, ऐसे कॉलेज में अपने बच्चे का दाखिला कराना चाहेंगे? नहीं दोस्तों। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ, आप उसको अपना 100% दीजिए। अगर आप सक्सेस नहीं हुए, पहली बात तो ये कि आप 100% देंगे तो 200% आप सक्सेस होंगे। अगर 1% अगर आप सक्सेस नहीं हुए, तो दोस्तों आपको उस सिस्टम से एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि आपकी सक्सेस को कामयाब करेगा, आपको कहीं और काम आएगा। तो दोस्तों, मैं सेल्फ धर्म रोहिला या धर्मवीर रोहिला इस कंपनी में आपका एक साथी, एक बिजनेस पार्टनर आपके सामने समक्ष हूं इस प्लान को लेकर के। तो आपसे चाहूंगा कि अगला 30 मिनट मुझे ध्यानपूर्वक सुने। अगर कहीं भी किसी प्रकार की आपको समझ में नहीं आती है, मैं आज सेशन ले लूंगा। लास्ट में क्वेश्चन आंसर का प्लान से रिलेटेड आप जरूर पूछें, लेकिन नोट डाउन करते हुए। तो चलिए दोस्तों, कंपनी का नाम आपके सामने है यूनिपेड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड।
हम इसकी सैर पे चलते हैं, जो कि आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन देता है अर्निंग अपॉर्चुनिटी का, आपको आगे बढ़ देगा। एप्लीकेशन आपको देता है आपका विश्वास, हमारा प्रयास, जो कि हमारा टैगलाइन है। अबाउट कंपनी, जैसा कि आप सब रोज सुनते आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन एजेंसी है। बहुत सारे साथियों का सवाल है, मैं आज यहाँ पर एक सवाल क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे साथियों का सवाल है कि एमसीए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, बोलते हैं कि सर आपकी कंपनी क्या उस लिस्ट में शामिल है। मैं कहता हूं हमारी कंपनी उस लिस्ट में शामिल नहीं है। आपको क्लियर बोलता हूं मैं कि हमारी कंपनी उस लिस्ट में शामिल नहीं है, और हमने नॉमिनेशन भी नहीं डाला है, ये भी मैं क्लियर बोलता हूं। लेकिन क्यों नहीं डाला है और क्यों नॉमिनेशन में शामिल नहीं है? आपकी जितनी भी कंपनी जो पहले लिस्टेड थी, टोटली रिजेक्ट हो चुकी है। नए सिरे से गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन आ चुकी है, आपको उसके अकॉर्डिंग नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। आपकी कोई भी कंपनी जो आपको बोलती है कि मैं लिस्ट में इस नंबर पे लिस्टेड हूं, दैट्स वो सारी की सारी रिजेक्ट हो चुकी है। हर कंपनी को नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। नए तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा डीपीटी आईआईटी में, डीपीआईआईटी में। और डीपीआईआईटी एक ऐसी संस्था है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को देखना है। अब आगे किसी प्रकार की आपको लिस्ट नहीं मिलेगी किसी भी कंपनी की। डीपीआईआईटी में अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं किए हैं गवर्नमेंट ने। जिस दिन गवर्नमेंट उसमें रजिस्ट्रेशन ओपन करेगी, हम यूनिपे का रजिस्ट्रेशन भी उसमें करवा लेंगे। क्लियर हो गई ये बातें? क्यों नहीं किया है और क्यों हमारा नाम नहीं है उसमें, ये बातें मैंने क्लियर कर दी हैं। हेड ऑफिस जयपुर में है, जैसा कि आप सबको पता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है सर दोस्तों, ये सर्विस आपको एड एड बेनिफिशियरी के रूप में कह लीजिए या हेल्पिंग के रूप में कह लीजिए, आपको सर्विस साथ में दे रही है। सर्विस का कोई चार्जेस नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जयपुर राजस्थान है, इन हाउस डेवलपमेंट टीम है। आने वाले समय में हम खुद एक आईटी कंपनी बनने जा रहे हैं, एक नए तरीके की कंपनी। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी खुद की डेवलपमेंट की टीम है, हमने कहीं बाहर से ये सिस्टम बनवाया नहीं है। ये आप एक वर्ड सुनते आ रहे हैं, सेल्फ डेवलप्ड ई कॉमर्स पोर्टल यूनिवा। देखिए दोस्तों, ये यूनिवा जो है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ऐसा नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं कि आएगा आएगा, और कंपनी को अभी टाइम हो गया है 3-4 महीना, आया नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे किसी भी बड़ी चीज को बनने में टाइम लगता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आपके सामने आएगा, इसमें आपको टाइम लगेगा, बट आपके सामने ये आएगा, और एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके सामने ये एक और लेकर के आएगा। विजन, आपसे बहुत सारे विजन हमसे पूछते हैं कि सर आपका विजन क्या है। मैं कहता हूं सर कि लीडर का खुद का विजन क्लियर होना चाहिए। कंपनी अपने तरीके से काम कर रही है और आगे करती जाएगी, समय समय पर अपडेशन करती रहेगी। हाँ, कंपनी का विजन ये है कि कंपनी को दो पैसा आए ना आए, लेकिन साथ आने वाले लीडर, साथ आने वाला बिजनेस पार्टनर यहाँ से पैसा बनाए, और हर एक वो व्यक्ति पैसा बनाए जो हमारे ऊपर विश्वास करता है, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कंपनी का एमडी, सीएमडी या मैं अगर किसी गाड़ी में बीएमडब्ल्यू में घूमेगा, तो हमारी टॉप फ्रंट लाइन भी हम चाहेंगे कि वो भी उसी बीएमडब्ल्यू में घूमे। हमारा हर एक बिजनेस पार्टनर उसी बीएमडब्ल्यू में घूमे, तभी हमारा विजन जो है वो साकार बनेगा। और हम यही चाहते हैं कि एंड यूजर तक हम एक स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करें, स्पेसिफिक उसके सपनों को साकार करें इस सिस्टम के थ्रू और इस बिजनेस मॉडल के थ्रू। मिशन की बात करूं तो हम चाहते हैं कि भारत का हर एक नागरिक स्वस्थ जिंदगी जिए, बीमारियों से दूर रहे। डिजिटल को हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप आज सब कुछ ऑनलाइन है। भारत में निर्मित भारत का एप्लीकेशन है मेक इन इंडिया। आप इस एप्लीकेशन में या इस कंपनी में आप आना चाहते हैं तो किस तरीके से आएंगे? एप्लीकेशन आपके सामने है यूडीपे। यूडीपे, आज मुझे किसी ने पूछा कि सर यूडीपे, आपका कंपनी का नाम यूनिपे था, तो आपने यूडीपे क्यों बनाया? सर ये भी यूनिपे ही है। आप इसको समझेंगे
यूनी से हमने यू को लिया है, डिजिटल से हमने डी को लिया है। यूनी डिजिटल पेमेंट, यानी कि ये यूनिपे का शॉर्ट फॉर्म है, यूनिपे। आप जब इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको 500 एक क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है, यूनी पॉइंट के रूप में या यूनी रुपए के रूप में। ये आपका एक 500 रुपए का एक पैकेज है, यूं कह लीजिए क्रेडिट कार्ड है, जो कि कंपनी ने आपको 500 रुपया पे कर दिया। अब अगर कंपनी 500 को इकट्ठा यूज करा देगी, देन जिस यूजर को आप बताएंगे वो 500 रुपए यूज करेगा और एप्लीकेशन को डिलीट कर देगा। तो कंपनी ने उसका कस्टमर उसके साथ बना रहे और उसको बेनिफिट मिलता रहे, इसलिए इस 500 को छोटे छोटे टुकड़ों में, या यूं कह लीजिए कुछ परसेंटेज के हिसाब से उसने इस एप्लीकेशन में यूज करवाया। यानी कि आपका 500 रुपए का बेनिफिट कंपनी ने पहले ही दे दिया फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन पे, आप बोनस कह सकते हो। आप जितनी भी सर्विसेज यूज करेंगे, उन सभी सर्विसेज पे आपको एक कैशबैक मिलेगा। उस कैशबैक को हम यहाँ कैशबैक ना कह करके यूनिक कैश बोलते हैं, जो कि आप फुली यूज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में इसकी सर्विस यूज करने के लिए। तो ये आपके बेनिफिट है, यानी कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, 500 रुपए की क्रेडिट फैसिलिटी आपको मिलेगी और आप लाइफ टाइम इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे और आपको गारंटीड कैशबैक मिलेगा। अब बात करते हैं कि आप इससे सर्विस क्या क्या यूज करेंगे। आपके सामने एक छोटी सी नॉर्मल सी चीज है, रिचार्ज हर घर में होता है। आप रिचार्ज करेंगे, आपका 1% जो क्रेडिट फैसिलिटी आपको मिली हुई थी 500 रुपए, यानी कि वहां से आपका कम देना पड़ेगा। एंड अप टू 2% आपको यूनिक कैश मिलता है, जहां जैसे जिस ऑपरेटर पे जिस तरीके से हमें प्रोवाइड होता है उसके अकॉर्डिंग हम अप टू 2% आपको देते हैं। ये अप टू 2% है, मैंने फिक्स नहीं बोला है, हाँ, लेकिन 1% फिक्स है। ये रिचार्ज हो गया आपका। यूनिपे इंश्योरेंस सर्विस, आप हमारे यहाँ से इंश्योरेंस ले सकते हैं। जैसे आपके घर में गाड़ी है, आपके घर में बाइक है, आप उसका इंश्योरेंस कहीं ना कहीं से करवाते हैं। वो इंश्योरेंस आप अपने इस एप्लीकेशन के थ्रू खुद ही कर सकते हैं और उस पे आपको 5% का कैशबैक मिलता है। आप मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो मेडिकल के बहुत लंबे लंबे बिल बनते हैं, मीटर हॉस्पिटल का ऐसे भागता है और उस समय हम सोचते हैं कि यार काश मैं बीमार ना होता, या फिर मैंने पैसा जोड़ा होता, या मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया होता। हमारे एमडी साहब कहते हैं कि एक इंसान गरीब क्यों है, वो जिंदगी भर पैसा कमाता है और जोड़ता है, 40 की उम्र में जाके वो बीमार पड़ता है, 40 के बाद वो बीमार पड़ता है और जिंदगी भर की जो कमाई है वो हॉस्पिटल में गवा देता है। अगर मैं कहूं कि हर इंसान सिर्फ 500 रुपए या 1000 रुपए महीने की बचत करे और वो अपना मेडिकल इंश्योरेंस ले ले, तो उसकी महीने भर की या सालों भर की जो कमाई है, जो लास्ट में वो हॉस्पिटल में दान करके आता है, दे करके आता है, वो उसकी बच जाएगी, ताकि उसको मेडिकल की चिंता ना रहे। आगे बच्चों के एजुकेशन पे आज बहुत पैसा खर्च होता है। अगर आपका बच्चा, देखिए, क्लास 6 से क्लास 10-12 तक हमने रखा है। हाँ, मैं मानता हूँ क्लास 6 से पहले भी बहुत सारी क्लासेस हैं, क्लास 1 से लेके 5th है। आप चाहेंगे कि सर क्लास 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए भी होना चाहिए, लेकिन 5वीं क्लास तक का बच्चा मोबाइल पे सिर्फ और सिर्फ कार्टून देखता है, उसको अदर लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसकी आंखों पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब वो 6 क्लास में होता है तो 6 और 5 11, यानी कि वो 11 साल का हो चुका होता है, तब उसमें थोड़ी समझ आ चुकी होती है, इसलिए हमने क्लास 6 से रखा हुआ है। क्लास 6 से 12 तक के बच्चे की अगर आप बात करेंगे, ट्यूशन अगर आप पढ़ने के लिए भेजते हैं अपने बच्चे को, तो वहां पर आपसे कम से कम मैं बात करूं तो 500 रुपया पर मंथ, और उसमें भी टोटल सब्जेक्ट आपको पढ़ाए नहीं जाते। दूसरी बात, आपके बच्चे को उस तरीके की एजुकेशन नहीं मिल पाती है जिस तरीके की एजुकेशन एक आईआईटीएस या एक एक्स आईएएस ऑफिसर देता है। हमारे बच्चे, जो हम गांव के लोग हैं, हमारे बच्चे सिर्फ 2 नौकरी को जानते हैं, या तो फौज की भर्ती है या बेल्ट की नौकरी है, पुलिस की नौकरी है। इसके अलावा उनको किसी तरीके के कुछ पता नहीं होता। आज शहर में जाके देखिए, शहर के बच्चे आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिनको आपको नौकरी का भी पता नहीं है,
उन चीजों में जाकर के वो नौकरी कर रहे हैं। और हमारे बच्चे, किसान का बच्चा सुबह उठते ही दौड़ लगाता है और आर्मी की भर्ती देखता है या पुलिस की भर्ती देखता है। क्यों? क्योंकि उसको शिक्षा वही दी जाती है कि तेरे को आर्मी में जाना है, तेरे को पुलिस में जाना है। हम कभी उसके सपनों को, उड़ान को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। हम उसकी सोच जो है सीमित कर देते हैं, वहां तक सीमित रखते हैं ताकि वो सोच ही नहीं सकता। अगर उस बच्चे को आप अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छी माहौल देते हैं, तो वो बच्चा आगे की सोचता है, आपकी हायर एजुकेशन की बात करता है, आपके हायर पोस्टेज की बात करता है, जहां पर वो अच्छी नौकरी कर सके, आईएएस बन सके, आईएफएस बन सके, आईपीएस बन सके, देश को लीड कर सके। और उसके लिए हमें उसका बैकग्राउंड या हम उसका नींव उसकी ऐसी बनानी पड़ती है, उसको हमें उसी तरीके से गाइड करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये आपके बच्चों को उसी तरीके से गाइड करता है ताकि आपका बच्चा एक अच्छी जॉब पे जाए या अच्छी पर्सनैलिटी के साथ देश को संचालित करे। ऐसी पोस्टेज आपको यहाँ से मिल सकती है और आपके बच्चे को ये आप दे सकते हैं मात्र 2500 रुपया पूरे साल का, यानी कि 200 रुपया महीने की मैं बात करूं। यहाँ पर आपका 8% जो कंपनी ने क्रेडिट फैसिलिटी दी है आपकी वो यूज होती है, अप टू 8% है एंड 7% फिक्स है। यूनिक कैश आपको जो मिलेगा वो 8% मिलेगा। साथ में अगर किसी का बच्चा आईआईटी, जेई, नीट, पीएमटी की तैयारी कर रहा है, उसमें भी दोस्तों लाखों रुपया खर्च होता है और वो भी यहाँ से मात्र 3000 रुपया पे करके जब तक उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तब तक सर पढ़ सकता है। मैं कहता हूँ कि आपको लगता है कि बच्चा कोचिंग सेंटर में जाके अच्छा पढ़ता है, आपको लगता है ऑनलाइन नहीं पढ़ेगा। मैं कहता हूँ 3000 रुपए आपने पे किए, 3000 में वो 3 अक्षर तो सीखेगा, 3 क्वेश्चन तो सीखेगा जो उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। क्योंकि आप जहां लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं वहां 3000 आपके लिए कोई मायने नहीं रखता और 3000 में आपको कुछ चीजें प्लस होकर के मिल रही है। तो दोस्तों, ये दो चीजें आप अपने बच्चों से दूर मत रखिए, आप अपने बच्चों के साथ अन्याय मत कीजिए, उनको एक अच्छी शिक्षा दीजिए। अगली सर्विस अपनी यूनिपे सर्विस में आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आपको आज हर व्यक्ति ऑनलाइन की तरफ भाग रहा है, हर व्यक्ति ऑनलाइन सर्विसेज यूज कर रहा है, आप भी वहां से यूज कर सकते हैं। जितने भी पोर्टल हैं अपने पास 300 प्लस पोर्टल है और उन पे आप शॉपिंग करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कैशबैक वहां से मिलेगा। जो इनका एप्लीकेशन का है, जैसे आप मान लीजिए स्विगी से आपने खाना मंगवाया तो स्विगी के जो ऑफर है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में यूनिपे की तरफ से आपको अलग से कमीशन मिलेगा और ये कमीशन आपको ऑटोमेटेड आता है, आपको किसी प्रकार का बिल अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे, मैंने जैसे बोला प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट आपके सामने है और ये प्रोडक्ट है और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। हम नहीं कहते, हर कंपनी यही कहती है कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, बट हमारे साथ जो यूजर हैं, हमारे साथ जो बिजनेस पार्टनर है जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किया है, वो इनके बारे में बेटर जानते हैं और वो इनका फीडबैक जरूर दे सकते हैं कि इनका क्या रिजल्ट है और ये किस तरीके से काम करते हैं। हर प्रोडक्ट पे कंपनी 30 डेज की मनी बैक गारंटी देती है और आप इनमें से कोई भी 50 एक्टिवेशन पॉइंट का प्रोडक्ट लेकर के आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। सेकंड, आपका पर्सनल केयर है और ये भी आपको मार्केट से कम रेंज में मिलता है और आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं 30 डेज की मनी बैक गारंटी। अब बात करते हैं दोस्तों, जब आप काम करेंगे तो आपको इनकम किस प्रकार से होगी और कितने प्रकार की होगी। तो हम सबसे पहले एक्टिवेशन प्लान के इनकम की बात करते हैं और जिसमें टोटल इनकम आपको मिलेगी 22 टाइप्स की, यानी कि 22 प्रकार की टोटल इनकम आपको मिलेगी। हम कुछ ही इनकम के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली इनकम जो आपको मिलती है बिजनेस बिल्डिंग बोनस एंड टीम ऑर्गेनाइजेशन बोनस। ये कैसे मिलती है दोस्तों? आप हैं और आप किसी भी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो एक सिस्टम होता है, दो तरीके की प्लान चलते हैं, एक जनरेशन प्लान और एक बाइनरी प्लान। दोस्तों, ये बाइनरी नहीं है, जनरेशन है और जनरेशन का ये मॉडिफाई रूप है। आपकी टीम को हमने दो भागों में बांटा है, ए एंड बी। जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो सबसे पहले कंपनी आपसे पूछती है कि आप उसको ए साइड में ज्वाइन कराएंगे या बी साइड, यानी कि आपके दो टीमें हैं, जैसे कबड्डी के दो प्लेयर हैं और आप उसके कप्तान हैं।
आपकी ए टीम और बी टीम, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किसको किस में ज्वाइन कराना चाहते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहला बेनिफिट, सपोज करते हैं कि आप एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं ए टीम में और दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं बी टीम। दोस्तों, हर व्यक्ति से आपको 200 रुपीज का कमीशन मिलता है। तो आपने दो व्यक्ति आए तो 400 रुपए का कमीशन आपको मिला, एंड दो व्यक्ति आने से, एक ए में और एक बी में, तो आपको एक पॉइंट मिलता है और उस पॉइंट को हम बोलते हैं टीम ऑर्गेनाइजेशन बोनस पॉइंट। इस पॉइंट से आपको पैसा कितना मिलेगा? अभी हम बिजनेस बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बिजनेस बिल्डिंग बोनस की बात नहीं कर रहे हैं, लेवल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं आपके टीम की, जो संगठन बनेगा उसके इनकम। तो यहां से आप एक पॉइंट आपको मिला, इस पॉइंट की वैल्यू कैसे हम निकालें? इस पॉइंट की वैल्यू कंपनी का टर्नओवर निकालते हैं, डेली का टर्न, किस दिन का? जिस दिन आपका पॉइंट बना है। कंपनी तो डेली टर्नओवर निकालती है, लेकिन आपको किस दिन मिलेगा? जिस दिन आपका पॉइंट बना उस दिन आपको पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? कंपनी का टर्नओवर निकाला 25%, और उसमें कंपनी में टोटल कितने पॉइंट बने, वो टोटल पॉइंट कंपनी के जितने भी बने हैं उनमें ये 25% इक्वल मात्रा में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि वहां से हम एक पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं। अब जिसके पास जितने पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा दे दिया जाएगा। तो एवरेज टीओबीपी की मैं बात करूं तो अभी 205 रुपीज पर पॉइंट अभी कंपनी दे रही है, एवरेज। कभी ये कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, बट एवरेज ही है। अगर हाईएस्ट की बात करूं तो 555 गया है, और लोवेस्ट की बात करूं तो 83 गया है, उसके बीच में रहता है, बट अभी तक का जो एवरेज है वो 205 है। तो आपका पे आउट कितना हुआ? यूर टीओबीपी, यानी कि आपके पास कितने पॉइंट है और एक वैल्यू पॉइंट की क्या है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका पे आउट आ जाता है। अगर मैं टोटल पे आउट की बात करूं तो दो आदमी आपने ज्वाइन कराए, एक ए में एक बी में, दोनों से 200-200 मिला, प्लस 205 को भी मैंने 200 ही मान लिया, तो 600 रुपए आपका टोटल पे आउट बना दो लोगों के ज्वाइन कराने से। अब इस तरीके से आपकी जो भी टीम बनेगी वो ए और बी में बनेगी, तो इस तरीके से आपके पॉइंट मैच होते चले जाएंगे और आप टीओबीपी के रूप में अनलिमिटेड लेवल का पैसा ले पाओगे। अब बात करते हैं, जो ये अनलिमिटेड लेवल का पैसा आया है इसका किस तरीके से आप और कितना प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा क्राइटेरिया हम लेते हैं कि मान लेते हैं कि पहले महीने में आपने दो लोगों को ज्वाइन कराया, ए और बी को, ए और बी ग्रुप में एक आदमी को ज्वाइन कराया। अगर टीओबीपी की वैल्यू रहती है 200 रुपीज तो आपको 200 रुपए का इनकम आएगा, क्योंकि एक पॉइंट मैच हो रहा है। अगर वैल्यू होती है 100 रुपया तो आपको 100 रुपए का पे आउट आएगा। अब बात करते हैं दूसरे महीने में, आपने दो व्यक्तियों को ज्वाइन कराया, आपने वहां तक काम खत्म कर दिया। अब ये दो व्यक्ति अपने दो दो करते हैं, दूसरे महीने में आपकी टीम में 4 लोग होते हैं, यानी कि 2 पॉइंट मैच होंगे, आपको 400 रुपए का पे आउट मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दो दो, हर व्यक्ति दो लोगों को ज्वाइन कराए हर महीने, तो आपके 12 महीने बाद जो आपकी टीम साइज होगी वो 8000 कुछ लोगों की हो, और आपका पे आउट जो होगा, अगर 200 टीओबीपी रहता है तो 8,19,000 रहता है, और अगर 100 रुपए का टीओबीपी का वैल्यू रहता है तो 4,09,500 रुपए का पे आउट आपका होता है। ये सिर्फ 12 महीने की बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके ज्यादा आपकी नीचे टीम जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बढ़ जाती है। हाँ, टीम ए और टीम बी में आपके ज्यादा लोग भी हो सकते हैं तो आपका पे आउट बढ़ जाएगा। ये सिंपल सा रीजन मैंने लिया है। अब बात करते हैं सर, आपके जो टीम बनी है वो टीम जब हमने प्रोडक्ट पीछे दिखाए हैं, उन प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट बाई करेगी तो वो होगा रीपरचेज, और वहां पर भी आपको कमीशन आएगा। यानी कि यहाँ पर जो टीम ए और टीम बी है, यहाँ पर आपकी अपलाइन से भी आपको टीम दी जा रही है। अपलाइन भी आपके जो टीम बना रही है वो या तो आपके ए में आ रही है या आपके बी में आ रही है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी अपलाइन भी यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। तो जो भी प्रोडक्ट बाई होता है, हर प्रोडक्ट पे हमने आरपी रखा हुआ है, यानी कि रीपरचेज पॉइंट। आरपी का मतलब है रीपरचेज पॉइंट, और एपी का मतलब था एक्टिवेशन पॉइंट। तो 100 आरपी का
बिजनेस आपके ए टीम में हुआ और 100 आरपी का बिजनेस आपकी बी टीम में हुआ। 100 आरपी और 100 आरपी जब मैच होंगे तो आपको एक 1 टीएबीपी यानी कि टीम एक्टिव बोनस पॉइंट, टीम तो आपकी है ही, एक्टिव यानी कि एक्टिव वो लोग होंगे जो रिपर्चेज करेंगे, और बोनस पॉइंट आप समझ सकते हैं। तो आपको एक टीएबीपी मिला। अब यहां पर जो टीएबीपी है उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यानी कि जिस महीने आपकी टीम रीपरचेज करती है या जिस महीने आपका पॉइंट बना है टीएबीपी, उस महीने में कंपनी का टोटल रीपरचेज का टर्नओवर कितना है। ये रीपरचेज टर्नओवर की बात हो रही है। तो रीपरचेज टर्नओवर कितना है, उस रीपरचेज टर्नओवर का 70% कंपनी निकालती है, 70%, और वो 70% टोटल टीओबीपी में बांट देती है। यानी कि यहां से कंपनी एक टीएबीपी की वैल्यू निकालती है और आपके पास आपका जो पे आउट होगा वो होगा आपके पास कितने टीएबीपी हैं टोटल और एक टीएबीपी का वैल्यू कितना है, ये आपका पे आउट होता है। अगर हम इसी क्राइटेरिया की माने, सिर्फ इसी को मान लें, तो आपने देखा रेड कलर में आपको नीचे लाइन दिख रही है एक्स एग्जांपल के रूप में। अगर कंपनी का टर्नओवर यानी कि 100 आरपी स्लाइड में ए साइड में है, 100 आरपी बी में, तो टोटल टर्नओवर में 200 आरपी मान लेता हूं, तो आपका पे आउट होगा इस 200 आरपी का 70% हम निकालते हैं, तो 200 आरपी का 70% बनता है 140 आरपी। और कंपनी में अगर इसी टर्न स्लाइड को माने तो एक पॉइंट बना हुआ है, तो एक पॉइंट का वैल्यू आ गया 140 आरपी, क्योंकि पॉइंट भी एक ही। तो आपका पे आउट जो बनेगा वो 140 आरपी बना। अब आप कहेंगे सर आरपी का मैं क्या करूं, मुझे तो पैसा चाहिए। तो 140 आरपी को हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं। चलिए एक आरपी को हम 5 रुपए में कन्वर्ट करते हैं, तो 140 इंटू 5 कर देंगे, यानी कि एक आरपी इक्वल टू 5 रुपया है। तो 140 आरपी आपका पे आउट हुआ एंड उसको 5 से मल्टीप्लाई करके आपको 700 रुपए का पे आउट इसमें दे दिया जाता है। ये इनकम लेने के लिए आपको खुद की आईडी पे 20 आरपी का बिजनेस होना जरूरी है। 20 आरपी बोले तो आपका 700-800 रुपए में हो जाता है। आगे बात करते हैं इसी इनकम का प्रोजेक्शन कितना हो सकता है। जो हमने अभी इनकम की बात की टीएबीपी की, उसकी बात करते हैं। और टीम वही है जो आपके 12 महीने में पहले आपने बनाई थी। अब देखिए अगर यहाँ पर जो आपकी टीम है वो हर व्यक्ति अगर 20 आरपी यानी कि 500-700 रुपए की शॉपिंग हर महीने करे तो आपका इनकम कितना हो सकता है। जब पहला व्यक्ति आपके पहले मंथ में जो लोग हैं, आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, अगर ये 20-20 आरपी का प्रोडक्ट बाई करते हैं तो आपका कोई पॉइंट नहीं बनेगा, यानी कि टीएबीपी का कोई पॉइंट नहीं बनेगा। सेकेंड मंथ में चार लोग हुए, ये भी जब बाई करेंगे तो 100 आरपी यहाँ भी नहीं हुआ, तो भी आपका पॉइंट नहीं बना। बट आप चिंता ना करें, ये आपका कैरी फॉरवर्ड चलता है जब तक आपका 100 नहीं होता है। तीसरे मंथ में आपके 4 लोग हैं टीम में, तो आपका एक टीएबीपी यहाँ बनता है। और अभी तक के जो भी कंपनी ने पे आउट दिए हैं उनमें अगर मैं बात करूं तो 500 के आसपास, 450 और 500 के बीच में टीएबीपी का वैल्यू रहा है। तो मैं उसी को पकड़ लेता हूं, यहाँ 400 रुपए मिनिमम मैं टीएबीपी का वैल्यू मानता हूं एवरेज। अगर 400 रुपए टीएबीपी का वैल्यू रहता है तो आपको तीसरे महीने में 400 रुपए का पे आउट मिलता है, अगर सभी लोग 20 आरपी का बिजनेस करें तो। चौथे महीने में आपकी टीम में 16 लोग होते हैं और ये 20-20 आरपी का बिजनेस करेंगे तो 3 पॉइंट आपके मैच होंगे और आपको 3 पॉइंट का 400 के हिसाब से 1200 रुपए का पे आउट बनता है। पांचवें महीने में 16 लोग हैं, 6 पॉइंट आपके मैच हो रहे हैं टीएबीपी के रूप में एंड 2400 रुपए 400 के हिसाब से आपको 2400 का पे आउट बनता है। छठे महीने में 32 लोग आपके ए और बी में हुए, 32-32 12 पॉइंट आपके मैच होंगे एंड 4800 रुपए का आपका पे आउट बनता है 400 के हिसाब से। अवार्ड रिवॉर्ड की हम आगे बात करेंगे। इस तरीके से आप जाएंगे तो 12 महीने में आपका टोटल पे आउट बनता है 6,52,600 रुपए, यानी कि 12 महीने बाद आप
इस पे आउट पे होते हैं। हर महीने का पे आउट बोल रहा हूं मैं, 12 महीने बाद 6,52,600 रुपए का पे आउट आप यहां से हर व्यक्ति अगर 500 रुपए की खरीदारी करे, और आपकी टीम में मात्र 8,000 लोग हैं। अब बात करते हैं सर हर व्यक्ति खरीदारी नहीं करता है हर महीने, तो हम एक 20% को मान लेते हैं, यानी कि आपकी जो टीम है उसमें से 20% लोग ही खरीदारी करते हैं। तब भी दोस्तों आप हर महीने जो कर सकते हैं वो आप टोटल आपका पे आउट हो सकता है 1,30,520 रुपया। दोस्तों छोटी सी टीम है, थोड़ी सी मेहनत है, अगर आपके 20% लोग भी रिपर्चेज करेंगे तो भी आप पर मंथ यहाँ से 12 महीने बाद 1,30,520 रुपए के पे आउट पे पहुंच जाएंगे। अब लीडरशिप प्रोजेक्शन की बात, ये एक और इनकम है, ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक ही लोग को इस बिजनेस में लाते हैं। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं, मान लीजिए कि मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को बिजनेस में ज्वाइन कराया, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया, या मैंने बिजनेस को क्यूट कर दिया, या हो सकता है मेरे साथ कुछ घटना हो गई और मैं उस बिजनेस को नहीं कर पाया, लेकिन मैंने किसी एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराया कंपनी से। अब जिसको मैंने इंट्रोड्यूस कराया वो या तो मेरे ORG ए में होगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ए में या बी में, यहाँ मैंने माना है ए में है वो, यानी कि वो मेरे पहले लेवल पे। ये मंथ जो लिखा है वो लेवल भी आप कह सकते हो या मंथ भी कह सकते हो। अब ये व्यक्ति काम कर रहा है, इसको बिजनेस अच्छा लगा और ये काम कर रहा है, तो ये जो काम कर रहा है इसकी टीम इस तरीके से बनती है। मान लीजिए पहले लेवल पे अपने 5 लोगों को इंट्रोड्यूस करता है और ये 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है 5 लेवल का। अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन बी में 0 बिजनेस, तो दोस्तों मेरे को लेवल इनकम यहां से आई, उसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन दुनिया की कोई भी कंपनी आपको इस सिचुएशन में 0 पे आउट देती है, और हमने यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि ये व्यक्ति जो आया है वो आपकी वजह से आया है, कंपनी उसको डायरेक्टली नहीं जानती, बिजनेस जो कर रहा है वो आपकी वजह से कर रहा है, तो क्यों ना आपको उसका भरपूर फायदा मिलना चाहिए, आपको कमीशन मिलना चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया दोस्तों, आपके 5 लेवल में, यानी कि पहले लेवल में तो आपका ये पहला व्यक्ति हुआ, उसके बाद आपके जो 5 लेवल हैं टोटल, उसमें इस व्यक्ति की जितनी भी टीम होगी और ये खुद होगा, ये जहां यहाँ से जितना भी पैसा कमाएंगे उसका 5% आपको फिक्स मिलेगा। यानी कि अगर मैं 5 लेवल टोटल की बात करूं तो ये 25% बैठता है। अगर वही सिचुएशन फिर दी है, अगर ये 20 आरपी का हर व्यक्ति बिजनेस करता है, तो दोस्तों इनकी जो इनकम होगी, मान लेते हैं कि आपके जो डायरेक्ट में है वो 2,000 रुपए की इनकम करता है महीने की, जबकि हमने पीछे वाली स्लाइड में 1,30,000 रुपए की मिनिमम इनकम बताई है, और मैं यहाँ पे उसकी नाम मात्र की इनकम ले रहा हूँ 0 के बराबर, यानी कि एक व्यक्ति सिर्फ 2,000 रुपए कमा रहा है। दोस्तों आपके दूसरे लेवल में जो 5 लोग हैं वो 2,000 के हिसाब से 10,000 कमा रहे हैं। आपके तीसरे लेवल में जो 25 लोग हैं वो 2,000 के हिसाब से 25 लोग 50,000 कमाएंगे। चौथे लेवल जो आपका है उसमें 125 लोग हैं और वो 2,000 के हिसाब से 2,500 रुपया कमाते हैं। पांचवें लेवल में आपके 126 लोग 25 लोग हैं और ये 2,000 के हिसाब से 12.5 लाख रुपए कमाते हैं। दोस्तों आपको इनका सिर्फ 5% आना है, यानी कि मैं इस टोटल इनकम को काउंट कर लूं तो 15,62,000 बैठती है, और आपको सिर्फ इसका 5% आना है, यानी कि 78,100 रुपया आपने सिर्फ एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया था, आपके घर में जा रहा है। सिर्फ दुनिया का कोई भी सिस्टम आपको ये पे आउट नहीं देगा। आगे बात करते हैं लेवल इनकम की। दोस्तों 2 सिचुएशन है। अब आपका कहना है कि मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया और मेरा चाहे वो ए में आ गया चाहे बी में आ गया, बट मेरा बी में नहीं चला या ए में नहीं चला, कोई बात नहीं, आप अगर सिस्टम में टिके रहेंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो साल बाद 6 महीने बाद आपको कोई एक व्यक्ति जो आपके प्रोफाइल को देख रहा है, जो आपके स्टेटस को देख रहा है, जो आपको रेगुलर वॉच कर रहा है, वो कभी ना कभी तो वो आपके साथ ज्वाइन होगा। आप उस दिन उसको दूसरी साइड ज्वाइन कराइए, जिस दिन आपका बिजनेस नहीं चल रहा उस साइड ज्वाइन कराइए। लेकिन दुनिया के हर सिस्टम में
जहां पर डबल लेग होती है वहां पर पे आउट 0 होता है। एक लेग में काम हो रहा होता है, दूसरे में होता नहीं है, पेमेंट 0 होता है और आप वहां से डेड हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों कंपनी ने जनरेशन प्लान रखा। और आपके यहां से हम बात करेंगे, अगर आपके जनरेशन 1 में ए साइड में 3 लोग और बी साइड में 2 लोग हैं, चाहे एक ही लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि 3 और 2, आप हो सकता है ए साइड में एक कराएं, बी साइड में एक कराएं, या हो सकता है बी में 3 हो और ए में 2। आपको जनरेशन 1 से, मेरा कहने का मतलब है कि जनरेशन 1 से हमारा आईडी जो एक्टिवेट होता है 50 एक्टिवेशन पॉइंट से होता है और 50 एक्टिवेशन पॉइंट का 20% आपको मिलता है। 1 एक्टिवेशन पॉइंट इक्वल टू 20 रुपया है। तो आपका अगर मैं पे आउट की बात करूं तो 200 रुपए का पे आउट यहाँ पे बनता है पर आईडी। आपके जनरेशन 1 में जो भी एक्टिवेशन होगा आपको 200 रुपए का पे आउट यहाँ पे मिलेगा। अब बात करते हैं सर, हमारे पास टीम रॉयल्टी दी जाती है, एक ब्रॉन्ज है, एक सिल्वर है, एक गोल्ड है, उसके बाद कंपनी रॉयल्टी शुरू हो जाती है। अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो आपको 20% की जगह आपको 21% मिलेगा, यानी कि 200 की जगह 210 मिलता है। अगर आप सिल्वर हैं तो आपको 210 की जगह यानी कि 200 की जगह 230 मिलेगा, यानी कि आपको 3% एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आप गोल्ड हैं तो आपको 250 रुपया पर आईडी आपके डायरेक्ट वाले से मिलेगा, यानी कि आप गोल्ड है तो आपको 25% आ रहा है, आप सिल्वर है तो आपको 23% आ रहा है, अगर आप ब्रॉन्ज है तो आपको 21% आएगा, और अगर आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको 20% आ रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस परसेंटेज में जाना चाहते हैं आपके डायरेक्ट में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड जनरेशन में जो भी टीम आएगी उससे आपको 5% मिलेगा, यानी कि 50 रुपए पर आईडी। और अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो 50 की जगह आपको 60 मिलेगा, अगर आप सिल्वर हैं तो आपको 80 रुपया मिलता है, अगर आप गोल्ड है तो आपको 100 रुपया मिलता है। हाँ, अगर आप तीसरे लेवल में जो भी आपकी आईडी आती है आपको 3% यानी कि 30 रुपया पर आईडी मिलेगा। अगर आप ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड है तो इस तरीके से आपको मिलता है, और ये डिफरेंशियल है। बट पहला लेवल जो 21%, 23% और 25% है, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं होता, वो आपको परमानेंट मिलता है। बाकी के नीचे के में आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर आप चौथे लेवल पे आपके कोई ज्वाइनिंग होती है तो आपको 25 रुपया यानी कि 2.5% आपको मिलता है, और ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको मिलेगा। अगर आपके 5वें लेवल में ज्वाइनिंग आती है तो फिर से 25 रुपया पर ज्वाइनिंग, और सेम अब ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड में रहेगा। छठे जनरेशन पे आपको फिर से 25 रुपया, 7वीं जनरेशन में आपको फिर से 25 रुपया, 8वीं जनरेशन से आपको 20 रुपया, 9वीं से 20 और 10वीं जनरेशन से आपको 30 रुपया। आप ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड है तो आप उस तरीके से अपना परसेंटेज देख सकते हैं। आप कौन सा लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर वाला मिलेगा, ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज वाला, सिल्वर है तो सिल्वर और गोल्ड है तो गोल्ड। ये इसी इनकम का मैं प्रोजेक्शन दिखाता हूँ। अगर आप 100% सक्सेस होते हैं तो आप 68.45 करोड़ कमाएंगे, और आप अगर 1% सक्सेस होते हैं तो आप 68 लाख कमाएंगे। आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप 1% सक्सेस होते हैं और 100% या बीच में से कहीं कोई नंबर अपने लिए चुनते हैं। सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस, अगर आप अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं तो 5 की 2 और इनकम एक मैचिंग वाली यानी कि 25% में से जो दी जाती है टीओबीपी वाली, और एक बिजनेस बिल्डिंग बोनस यानी कि 10 लेवल वाली। ये जितना कमाएंगे उसका 5% आपको अलग से मिलता है, और ये कभी बंद नहीं होता है, ये कोई डिफरेंशियल नहीं है। आगे हम रॉयल्टीज की बात करेंगे तो टीम रॉयल्टी, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मैं बता चुका हूं। ये तीनों रॉयल्टी लेने के लिए आपके 5 डायरेक्ट कंप्लीट होना आवश्यक है। उसके बाद आपकी कंपनी रॉयल्टीज, ये एक्टिवेशन की रॉयल्टी है। एमराल्ड गोल्ड के बाद हमारा एमराल्ड रैंक आता है, उस पे आपको 2% का कंपनी रॉयल्टी मिलता है। सफायर पे 3% है, डायमंड पे 4% है, एंड ब्लू डायमंड पे 5% है।
ये आप देख रहे होंगे 2+1 लिखा हुआ 3, 2+1 का है 2% आपका हिस्सा एमराल्ड में रहेगा और 1% आपको सफायर की मिलेगी, तो टोटल 3% होगी। डायमंड का मतलब है एमराल्ड का 2% आपको मिलेगा, सफायर का 1% आपको मिलेगा एंड 1% डायमंड का 4% इस तरीके से मिलती है। कंपनी रॉयल्टी ऑन रीपरचेज, दूसरी साइड आप देखेंगे रीपरचेज की कुछ रॉयल्टियां, ये भी 5% तक आपको लेकर के जाती है। ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, यूनिपे प्रेसिडेंट एंड यूनिपे बेस्टा। अगर टोटल की बात करूं तो 10% कंपनी रॉयल्टी आपको इस रैंक के ऊपर मिलती है, और अगर आप 2 डायरेक्ट कर लेते हैं और उनकी टीम चलती है तो आपको 25% के टर्नओवर में डे 1 से आपको रॉयल्टी। जब आप काम करेंगे दोस्तों तो आपको इन चीजों की भी जरूरत पड़ेगी, ट्रेवल बोनस, कार बोनस, हाउस बोनस, क्योंकि ये भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो हम ट्रेवल बोनस की बात करें, क्योंकि आप जब मार्केट में निकलेंगे तो आपका ट्रेवल्स के रूप में, यात्रा के रूप में पैसा खर्च होगा, और उसको कंपनी ने इस तरीके से दिया, ये रीपरचेज के ऊपर है ना कि ज्वाइनिंग पे। कंपनी में जो आपने 100 आरपी और 100 आरपी का जो मैचिंग किया था, उसमें 1 टीएबीपी मिलता था। आप याद करें, थोड़ा सा रिवाइज करें, यहाँ पर 30 टीएबीपी यानी कि 3000 आरपी और 3000 आरपी मैच करेंगे तो 30 टीएबीपी बनता है। तो आपका 1 टीबीपी बनेगा, यानी कि 1 ट्रेवल बोनस पॉइंट। और ये ट्रेवल बोनस पॉइंट का पैसा कंपनी 4% में से निकालती है कंपनी टर्नओवर के, और जिसके पास जितने पैसे पॉइंट होते हैं उसको उतना परसेंटेज मिल जाता है। सेकंड है कार बोनस। कार बोनस कंपनी 5% में से निकालती है, और इसके लिए आपको 30-60 टीबीपी यानी कि 6000 आरपी का बिजनेस मैच करना होता है। अगर आपके पास एक कार बोनस पॉइंट है, इसका मतलब आपके पास 30 दो जो है वो ट्रेवल बोनस पॉइंट भी होंगे, और 60 आपके पास टीएबीपी होंगे और एक कार बोनस पॉइंट होगा। हाउस बोनस पॉइंट कंपनी टर्नओवर के 6% में से आपको मिलेगा। इसके लिए आपको 100 टीएबीपी इकट्ठा करना है, या फिर यूं कह सकते हो कि 10,000 आरपी का बिजनेस करना है लेफ्ट एंड राइट में, यानी कि आपके ए साइड में एंड बी साइड में आपको एक हाउस बोनस पॉइंट मिलता है। अगर आपके पास 100 टीएबीपी है तो आपको दोस्तों 70% का पैसा, कंपनी टर्नओवर का जो 70% है उसमें आपको 100 पॉइंट का पैसा मिलता है। ट्रेवल बोनस के 3 पॉइंट का पैसा मिलेगा, कार बोनस का 1 पॉइंट का पैसा मिलेगा, और एक बोनस हाउस पॉइंट का मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये दिया जाता है। अब बात करते हैं आपके अवार्ड एंड रिवॉर्ड की। दोस्तों किसी भी कंपनी में हम काम करते हैं तो हमारा एक सपना होता है कि हम देश विदेश को घूमें, कंपनी हमें कुछ प्रोत्साहन दे, मोटिवेट करती रहे। तो यहाँ पर जो हमने 70% वाली जो इनकम बताई है, कंपनी टर्नओवर में जो 70% में से 100 आरपी और 100 आरपी मैच होने पे एक टीएबीपी जो मिलता है, उस टीएबीपी बोनस के रूप में जो इनकम आपने बताई है, यहाँ पर कोई टाइम पीरियड का फाउंडेशन नहीं है। उस इनकम से जिस दिन आप 5,000 रुपए अर्न कर लेंगे, ये जरूरी नहीं है कि आप 1 महीने में करें, ये जरूरी नहीं है कि आप 2 महीने में करें, आप जब भी कर लेंगे। ये जुड़ते हुए क्रम में, यूं कह लीजिए आपने अपने इनकम के नाम का एक गुल्लक बना लिया, और उस गुल्लक में आपका टीएबीपी जो आ रहा है वो जोड़ते चले जाइए, उसमें रखते चले जाइए। तो जिस दिन उसमें रखते रखते 5,000 कंप्लीट हो गया, कंपनी आपको एक टी शर्ट देगी अपनी ब्रांड की, और एक एलडीपी टूर देती है जयपुर का, एक दिन 2 दिन एंड एक नाइट का, जिसमें एक दिन फुल एंजॉयमेंट रहता है और एक दिन ट्रेनिंग सेशन रहता है। अब दोस्तों 5,000 आपकी गुल्लक में हो चुके हैं। अब आप 12,000 टोटल आपकी गुल्लक में आपको करना है, तो आप उसको 7,000 और मिला लेंगे तो टोटल 12,000 हो जाएगा। एक्सीडेंटल पॉलिसी कंपनी देगी 10 लाख वर्थ की, और 1,000 यूनिपे कैश मिलता है। इसके बाद दोस्तों 28,000 और मिला लेंगे, यानी कि टोटल 40,000 आपकी इनकम हो जाती है। आप जैसलमेर का टूर अचीव कर जाते हैं। 90,000 जिस दिन टोटल हो जाएगा उस गुल्लक में, आप 15,000 कंपनी आपको देती है मोबाइल फंड के रूप में, और एक माउंट आबू का टूर आपको साथ में देती है। जिस दिन आपकी गुल्लक में 2,10,000 हो जाए, टाइम पीरियड नहीं है दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ, जुड़ते हुए क्रम में, जीरो से आपको फिर नहीं जाना है। 2,10,000 हो गया, आपको मनाली का टूर मिलेगा, विद फैमिली मिलेगा, और आप अपने बच्चों के साथ मनाली एंजॉय कर सकते हैं। 2,90,000 टोटल जिस दिन हो गया, यानी कि 2,10 पिछली में हो गया है, एंड
290 यानी कि 80,000 और आप कमा लेते हैं तो 290 हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको गोवा घूमने का मौका मिलता है और विद फ्लाइट का टिकट आपको मिलेगा। 4,50,000 जिस दिन आपकी इनकम हो जाती है, आपको एक कंपनी लैपटॉप देती है। लैपटॉप के लिए फंड देगी 45,000 रुपए। आप एक अच्छा सा लैपटॉप बाई करेंगे और देश विदेश आपको यहाँ से ओपन हो जाता है, यानी कि पहला आपका विदेश टूर थाईलैंड आप अचीव कर जाते हैं। 7 लाख जिस दिन हो जाता है टोटल, 70,000 रुपया कंपनी आपको गोल्ड देती है एंड दुबई का टूर देती है। जिस दिन आपकी इनकम टोटल 10 लाख हो जाती है, आप 70,000 कंपनी फिर देती है एक बाइक खरीदने के लिए और साथ में मलेशिया का टूर देती है। जब आप 25 लाख अर्न कर लेते हैं टोटल जुड़ते हुए क्रम में टीएबीपी के रूप में, तो 5 लाख रुपए आपको गोल्ड फंड के रूप में कंपनी देती है। साथ में आप सिंगापुर का टूर अचीव कर जाते हैं। यहां से आपका ब्लैक डायमंड शुरू होता है। 25 लाख आप अर्न कर चुके हो, 25 लाख और करेंगे तो टोटल 50 लाख हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कंपनी 9 लाख रुपया पे करती है कार खरीदने के लिए। एक आप अच्छी चीज जो आपको पसंद हो वो गाड़ी ले लेंगे, 9 लाख रुपया आपको पे करती है कंपनी। बाली का टूर देती है विद फैमिली और कंपनी रॉयल्टी में 1% की हिस्सेदारी देती है कंपनी, जहां से आप ब्लैक डायमंड कहलाते हैं। 90 लाख जिस दिन हो जाता है, 13 लाख रुपए का, क्योंकि पहले वाली जो 9 लाख की कार थी वो पुरानी हो चुकी है, तो कंपनी आपको 13 लाख रुपए और पे करती है। आप नई गाड़ी ले लेंगे, श्रीलंका का टूर मिलेगा विद फैमिली मिलेगा, 2% की रॉयल्टी होगी एंड रॉयल डायमंड आप कहलाए। जब आप 1.8 सीआर यानी कि 1,80,00,000 पे आ जाएंगे तो कंपनी आपको 30 लाख रुपया कैश फंड देती है आपका घर खरीदने के लिए और एक स्विट्जरलैंड का टूर देती है विद फैमिली और 3% की रॉयल्टी कंपनी फिक्स करती है कंपनी के टर्नओवर में और आप बनते हैं प्रेसिडेंट। दोस्तों, जब आप 3.5 करोड़ कंपनी के टीएबीपी बोनस के रूप में कमा लेते हैं तो आपको कंपनी फिर से 62 लाख रुपए देती है कार फंड के रूप में, सिंगापुर का टूर देती है विद फैमिली देती है, 5% की रॉयल्टी में फिक्स करती है एंड यूनिपे एम्बेसडर आप कहलाते हैं और ये टूर आपकी फैमिली के साथ विद क्रूज होता है। अब दोस्तों, एक स्पेशल प्रोविजन फंड है, ये आपके लिए कंपनी लेकर के आई है। ये आपकी सहमति से कटता है, आपकी इच्छा होती है तो आप जमा कीजिए, नहीं होती है तो मत कीजिए। जो भी आप रीपर्चेज से, एक्टिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, रीपर्चेज से जो भी आपकी इनकम होगी उस इनकम में 5% कंपनी डिडक्ट करती है, या यूं कह लीजिए आपकी सहमति से जमा करती है और जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उसका 75% कंपनी अपनी तरफ से मिलाती है। सपोज कीजिए कि आपने 5%, आपका 5% 100 रुपया बनता है, तो 100 रुपए का 75% यानी 75 रुपया कंपनी जमा करती है। तो टोटल आपके पीएफ में जब जमा होगा वो 100 रुपया आपने किया, 75 रुपया कंपनी ने किया, यानी कि 175 रुपया जमा होगा। इसका कंडीशन है ये पहली बार जब कटेगा उसके 12 महीने तक ये लॉक रहता है। 12 महीने बाद आप आपका और कंपनी द्वारा जमा किया हुआ 50% आप विड्रॉ कर सकते हो, साल में एक बार होगा। 3 साल तक रेगुलर कर सकते हो 50-50%। 3 साल के बाद आप ये 100% पैसा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन साल में एक बार। अब बात आती है दोस्तों कि मैं खुद तो एक्टिवेशन हो लिया हूं, यानी कि मैंने खुद का एक्टिवेशन तो कर लिया, बट मैंने जिन लोगों को ज्वाइन कराया वो फ्री में एप्लीकेशन तो डाउनलोड मैंने बहुत सारे करा दिए, बट मैं क्या करूं, मेहनत बहुत करता हूं, एक्टिवेशन नहीं करता कोई भी लोग। कोई बात नहीं, उनको एक्टिवेशन मत करने दीजिए, आप अपना एक्टिवेशन कीजिए। जैसे आप अपना एक्टिवेशन करेंगे तो आपके 15 लेवल में जितनी भी टीम है, वो जितनी भी टीम आपकी सर्विस यूज करती है, रिचार्ज करती है, डीटीएच रिचार्ज करती है, इंश्योरेंस करती है, ऑनलाइन शॉपिंग करती है, आपको सभी से कमीशन आएगा, आपको सभी से यूनिक कैश आएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद एक्टिवेट है और आपकी टीम में फ्री के साइन अप है। कितना आएगा अभी उस पर भी बात करते हैं। आपने टीम इस तरीके से बनाई थी, आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया था, उन्होंने आगे 2 को कराया, ये फ्री की बात हो रही है।
इनमें से जो आपके सामने स्लाइड है 15 लेवल की, 15 जनरेशन की, इनमें से एक भी आदमी ने अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं किया। ये टोटली के टोटली फ्री यूजर है। लेकिन आप एक्टिवेट हैं, ये याद रखना, आप एक्टिवेट है, बाकी इनमें से कोई भी एक्टिवेट नहीं है, टोटली फ्री में एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों एक सिंपल सी हम बात करते हैं, आप अपने खुद के रिचार्ज की जिम्मेदारी ले सकते हो, बट अपनी फैमिली का रिचार्ज कहां से होता है आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो मैं मानू अभी तो रिचार्ज महंगा हो गया है, अगर मैं कहूं कि 200 रुपए का एक महीने का आप रिचार्ज करते हैं तो 12 महीने में आपके रिचार्ज होंगे 2400 रुपए के। और मैंने 1% का कमीशन फिक्स बताया था, अप टू 2% पे नहीं जाते हैं, 1% मैंने बोला था। तो 2400 रुपए पे 24 रुपए का कैशबैक आपको मिला साल। एक आपके घर में डीटीएच होता है जो कि 200 रुपए महीने का होता है, तो 12 महीने में 2400 रुपए का वो रिचार्ज होगा और 24 रुपए का यूनिक आपको वहां से मिलेगा। एक आपके पास बाइक जरूर होती है और उस बाइक का इंश्योरेंस आप यहाँ से कर सकते हैं, और उस पे भी साल में एक बार इंश्योरेंस होता है, इसलिए आपको 50 रुपए में मिनिमम मान के चलता हूँ, 50 रुपए आपको उस पे मिलता है। बाकी की सर्विस हम छोड़ देते हैं। हमने 3 सर्विस यहाँ से पकड़ी है, एक मोबाइल रिचार्ज, एक डीटीएच रिचार्ज और एक आपकी बाइक का इंश्योरेंस। बाकी टोटली सर्विस हम यहाँ पे काउंट ही नहीं कर रहे। तो सर टोटल आपको जो यूनिक कैश मिलेगा एक साल में, वो 24 रुपए आपके रिचार्ज से मिला, 24 रुपए आपके डीटीएच रिचार्ज से मिला, 50 रुपए आपके बाइक इंश्योरेंस से मिला, यानी कि टोटल 98 रुपए आपको एक साल में कैशबैक आया। यानी कि आपने जो 2 लोगों को यूज कराया था, वो एक आदमी 98 रुपए साल का बचा रहा है। बाकी सर्विसेज बहुत सारी हैं, तो मैं इसको 98 को एक राउंड फिगर में पकड़ लेता हूँ कि 100 रुपए एक आदमी कैशबैक के रूप में ले रहा है। तो आप देखेंगे आपके जनरेशन 1 में आपकी टीम में 2 लोग हैं, अगर एक आदमी 100 रुपए बचा रहा है एक साल का, तो 2 आदमी 200 रुपए बचाएंगे। आपकी आईडी एक्टिवेट है, इसलिए आपको कमीशन जो आएगा वो इस 200 रुपए का 6.67% आएगा, यानी कि आपको 13 रुपया 34 पैसा आपको कमीशन आए इन 2 आदमियों से। अब सेकंड लेवल में इन लोगों ने फ्री में किसी को दिया हुआ था, तो 4 लोग हैं, 4 लोग 100 रुपए हर आदमी बचाएगा, तो 4 लोग 400 रुपए बचाएंगे, और 400 रुपए से जो आपको कमीशन आएगा, परसेंटेज एक ही है, सभी से सेम परसेंटेज आपको आएगा 6.67%, तो 26 रुपए 68 पैसा आपको आ रहा है सेकंड लेवल से। तो दोस्तों जैसे जैसे आपकी टीम साइज बढ़ती जा रही है, 15 जनरेशन से पैसा आता है, 16वीं से नहीं आता, इसलिए 15 जनरेशन का मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है। आपके 100 रुपए अगर हर आदमी बचाता है, तो आपका टोटल जो बचता है 15 लेवल में, आपको जो कमीशन आएगा साल का मैं बात करूं, तो एक साल बाद 15 लेवल से जो आपको कमीशन आ सकता है, वो पर ईयर 4,37,105 रुपए का आता है। हो सकता है कि आपको ये 15 लेवल तक 1 साल नहीं 2 साल लगे, 3 साल लगे, 3 साल में भी आपने फ्री में लग गए इस काम को करने, तो फ्री में आप यहाँ तक जा सकते हैं। और एक भी आईडी एक्टिवेट नहीं है, सिर्फ आपकी आईडी एक्टिवेट है, तो भी आप 4,37,105 रुपया यहाँ से 1 साल का कमा रहे हो दोस्तों। अगर इसको मंथली में कन्वर्ट कर दूं, तो 36,425 रुपया पर मंथ आ रहा है। दोस्तों अगर आज एक टीचर भर्ती होता है, तो उसको भी 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में सिर्फ उसको बेसिक दिया जाता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, तो सिर्फ 9,000 रुपए उसको सैलरी मिलती है 2 साल तक। यहाँ तो आप 36,425 पे पहुंच रहे हो। अगर इस टीम में किसी ने एक्टिवेशन कर लिया, देन आपकी इनकम सेपरेट करेगी कैंसर सेल की तरह। जिस तरीके से एक बार इंसान को कैंसर हो जाए, उसके बाद वो ब्लास्ट करती है, बढ़ती रहती है, उसी तरीके से आपकी इनकम यहाँ पर ब्लास्ट करेगी, आपकी इनकम यहाँ पर मल्टीपल ग्रोथ करेगी, अगर यहाँ पर लोगों ने एक्टिवेशन भी शुरू कर दिया। हाइलाइट्स की कुछ बात करें, टीडीएस गवर्नमेंट का जो भी रूल होगा उसके अकॉर्डिंग टीडीएस आपका कट जाएगा, एडमिन का कोई चार्ज नहीं होगा, हर प्रोडक्ट पे 30 दिन की मनी बैक गारंटी, जो रीपरचेज हमारा बिजनेस है उसकी क्लोजिंग मंथली है, जो एक्टिवेशन बिजनेस है उसकी क्लोजिंग डेली है। एक पैन कार्ड से एक ही आईडी बन जाएगी, बट एक्टिवेट नहीं होगी। आपका बिजनेस जब आप चाहें अपनी नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं,
जो भी टूर आपने अचीव किए हैं उन पे जाने के लिए आपको सिर्फ 2 चांस मिलेंगे। पहले चांस में हो सकता है जब टूर जा रहा हो आप नहीं जा पाए और आपके घर में कोई काम हो या आप कहीं बिजी हो, तो आप दूसरे चांस में जाएंगे। जो भी टूर है उसके बदले में आपको टूर ही जाना पड़ेगा, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा टूर के खिलाफ अगेंस्ट। ये हाइलाइट्स थे। ये कंपनी पहला एलडीपी प्रोग्राम कर चुकी है 4 और 5 सितंबर को 2021 को जयपुर में। तो उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना और उम्मीद करता हूं कि मेरी बताई गई बातों पे आप कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप उसको नोट डाउन कर लें, किया होगा वो अभी क्वेश्चन आंसर में हम ले लेंगे। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सभी बिजनेस पार्टनर को धन्यवाद एंड थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।